गाइस, बीते हुए कल को और आने वाले कल को क्या कहते हैं? नहीं, मैं कोई फिलोसफिकल बातें नहीं कर रहा हूं। इनफैक्ट मैं ये इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं। खैर, ये तो आपको पता ही होगा कि बीते हुए कल को यस्टरडे और आने वाले कल को टुमारो कहा जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कल के बाद जो दिन आएगा उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? ज्यादातर लोगों का आंसर होगा डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि ज्यादातर लोग यही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंग्लिश में इसके लिए भी एक प्रॉपर वर्ड है जो है ओवर मोरो। जी हां, कल को टुमारो कहते हैं तो कल के बाद आने वाले कल को ओवर मोरो कहते हैं। OVERMORROW। गाइस, हम लोग भावात्मक तरीके से कई बार इंग्लिश को गलत बोलते हैं। कैसे? मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे कि अगर किसी की शादी की सालगिरह है तो उसे मैरिज एनिवर्सरी नहीं कहते, उसे वेडिंग एनिवर्सरी कहते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी चीज को फिर से इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे सेकेंड हैंड नहीं कहते, उसे यूज्ड कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई मर जाता है तो उसे डाइड नहीं कहते, उसे पास्ड अवे कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई गरीब है तो उसे पुअर नहीं कहते, उसे अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं। और फाइनली अगर कोई मोटा है तो उसे फैट नहीं कहते, उसे फुल फिगर्ड कहते हैं। गाइस, आपको इंग्लिश की ये नॉलेज कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सेम होता है लेकिन उनको यूज करने की जगह अलग अलग होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला एग्जांपल लेते हैं बाय एंड परचेज का। बाय आप तब यूज करते हो जब आपको सस्ती चीज खरीदनी होती है, लेकिन परचेज आप तब यूज करते हो जब आपको महंगी चीज खरीदनी होती है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं सी एंड वॉच। सी आप तब यूज करते हो जब आपको स्टेटिक यानी कि स्थिर चीज को देखना होता है, और वॉच आप तब यूज करते हो जब आपको डायनामिक यानी कि गतिशील चीज को देखना होता है ना ये अमेजिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर